रिवीजन वीडियो क्लास चैप्टर 8 डेसिमल्स। आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वीडियो 8A की। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था डेसिमल्स का। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? तो नंबर्स विथ अ पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल्स। क्लियर? जो नंबर्स पॉइंट के साथ होते हैं उन्हें डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ए पॉइंट यूज टू रिप्रेजेंट द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर। क्लियर? तो अब क्या है आपको बताते हैं। एक डेसिमल नंबर में टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होल नंबर पार्ट होता है और एक डेसिमल। एक होल नंबर पार्ट इस सेट का होता है और ये होता है डेसिमल पार्ट। कौन सा होता है? डेसिमल पार्ट होता है ये। ठीक, क्लियर? अब जैसे कि ये अब यह दिया है 17.592। एक बात और बता दें, पॉइंट के बाद नंबर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। डिजिट को 592 पढ़ा जाएगा, 592 नहीं पढ़ा जाएगा, इससे 592। क्लियर? इनवर्स में 17.592 इस तरह से। इसकी अगर इसको हम और तरह से लिखें तो क्या है? 10 + 7 5.10 9/100 2/1000। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, हमने आपको बताया था अभी। कौन से होते हैं? होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। क्लियर? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर हमने और एग्जांपल्स लिए हैं ये। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू इन द डेसिमल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू किस तरह से होती है? तो एक बात ध्यान रखना, 0 वंस में आता है, ये पॉइंट से पहले ये वंस में, टेंथ में, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट के इस साइड में टेंथ्स हंड्रेड्स, कहने के मीन्स है 8/10 1/100। क्लियर? ये टेबल बनाई है हमने, होल नंबर पार्ट डेसिमल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में क्या है देखो, बताते हैं आपको। पहले टेंस आता है, हंड्रेड्स आता है, थाउजेंड्स, इस तरह से। और पॉइंट के इस साइड में टेंथ्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स, 1/10 1/100 1/1000 10 100 1000। ये इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट होती है, इसको आना चाहिए। क्लियर? तो ये इसका बेसिक था। अब हम बात करते हैं ट्राइथीस की। तो ट्राइथीस हमने सिंपल सॉल्व की, तो वो तो खैर एक्सरसाइज में जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ना कर पाएँ। ठीक है, तो वो अलग बात है। फिर हम रिवीजन वीडियो क्लास की थी हमने, वीडियो 8A और 8B की। अब हम बात करते हैं वीडियो 8C की। इसमें हमने क्या किया था? इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 8.1 इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। क्लियर? तो 19.4, 0.3, 10.6 और 205.9 ये आपको प्लेस वैल्यू में लिखना है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? ये बताया है जब भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो पहले क्या लगते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, और पॉइंट के इस साइड में टेंस इस तरह से आएंगे, जो भी है डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया? 9 लिखा, 9 लिखा है पॉइंट के साइड में 1, और ये टेंस में पॉइंट के इस साइड में। पॉइंट के बता दें, ये होता है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। राइट पॉइंट के राइट साइड में जो वैल्यू आती है वो टेंस में आती है, हंड्रेड्स में। ठीक है, इस तरह से हमने ये ड्रा किया है। क्लियर? फिर हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 1 और देख लेते हैं, सॉरी वो क्वेश्चन 2 था। ठीक है, क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल इन द गिवन टेबल। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिगर्स देख के आप टेबल फिल करनी थी, बस फिगर्स देख के टेबल फिल करनी थी। जब वंस लिखा है तो वंस में एक ही है। टेंथ्स में कितनी है? 1 2 3, तो 3 करना थे। टेंथ्स में कितनी है? यानी कि पॉइंट के बाद आ गई है, तो पॉइंट के बाद यानी कि 1 2, तो 2 है, तो इसको क्या करें? 31.2। इस तरह से क्वेश्चन 2 इसका बी पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोग ना कर सकें। फिर हमने बात की थी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। ये वीडियो 8C में था। जिसमें क्या है? क्वेश्चन 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल 7 टेंस। 7 टेंस में होता है 7/10, 0.7, 2 टेंस, 2 × 10 एंड 9 टेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें हम। 2 टेंस एंड 9 टेंस। 9 टेंस में होता है 9/10, और समझ लो
2 टेंस यानी 2 मल्टीप्लाई 10, 9 टेंस टेंथ्स तो 9/10, तो ये तो 20 हो गया और 9/10 है तो ये 0.9, इसको ऐड करेंगे तो 20.9, इस तरह से ये। ठीक, क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है। फिर हमने क्वेश्चन 4 की बात की थी, तो क्वेश्चन 4 में आपको सिंपल आपको डेसिमल में चेंज करना था। जैसे 5/10 दिया तो 0.5, 3 + 7/10 यानी 3 + 0.7 यानी 3.7, 200 + 60 + 5 + 1/10, तो ये तो हो गया। इसको हम सबको इन सबको ऐड किया, इसको इन 3 को, तो 265 और जो कि 0.1, इन सबको ऐड किया, इसको ऐड किया तो 265.1, इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल है। फिर हमने वीडियो 8C, इसमें हमने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन 5 था इसमें, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। तो 0.6 कहने का मीन्स यह है, 0 पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे अपॉन में उतने जीरो आएंगे। ध्यान रखना इस बात का, आप लोग बहुत ध्यान रखना। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 यानी 10, 6/10, तो 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स और 10 में 5 टाइम्स, 3/5 हो गया। 2.5 क्लियर, तो पॉइंट आया 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ 5 का टेबल 25 में, 5/25 में 5 टाइम्स और 10 में 2 टाइम्स, तो 5/2 हो गया। क्लियर, 1.0 है, 1.0 है तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा। पॉइंट हटाया, 0 आ गया। ठीक है, और इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। हाँ पॉइंट आया, 0 आया, एक बात और, हाँ यहाँ 0 तो आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 1 आएगा। क्लियर, ठीक है। 3.8 यानी पॉइंट आया 0, इस तरह से हम सॉल्व किया। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 में था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल यूजिंग डेसिमल, सेंटीमीटर यूज है तो सेंटीमीटर में चेंज करना था। जब भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। तो 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर। जब भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमने इसमें 10 से डिवाइड किया, इसमें भी 10 से डिवाइड किया। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सरसाइज 8.1 का। तो बिटवीन विच 2 whole numbers on the number line are the given line, which of these whole numbers is nearer the number। क्लियर, तो अब आपको बताना है। अब 0.8 है तो 0.8 किस किस के बीच में है, तो 0.8 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 फ्रॉम 0 to 1 0.8 इज नियरेस्ट टू 1, 0 और 1 के बीच में होगा, और किसके पास में होगा, 1 के पास में होगा। 5.1 कहाँ होगा, 5.1 5.5 और 6 के बीच में होगा और 5 के पास में होगा, क्योंकि पॉइंट समथिंग 0.1 या 5 समथिंग पास में होते हैं, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक इनका कॉन्सेप्ट है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 की बात की थी, एक्सरसाइज 8.1 की। तो 8 की बात करते हैं। सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 0.2 कहाँ होगा, सिंपल, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 0 1 2 3 और 0 से 1 के बीच में 10, ये आप डिवाइड कर लो, 10 पार्ट से डिवाइड कर लो, 10 पार्ट्स। क्लियर। अब 0.2 है तो 0 पॉइंट कहाँ होगा, 2, 0 और 1 के बीच में यानी कि यहाँ समथिंग। 0.1 1.1 तो 1 और पॉइंट यहाँ, ये 1.9 तो 1 ही हो गया और 9 यहाँ आ रहा है तो 1.9। 2.5 2 ही हो गया और 5 1 2 3 4 5 5 हो गया, इस तरह से। ठीक, तो सिंपल है इसीलिए। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क मिल जाता सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व किया, अच्छी बात है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी समथिंग ऐसी है, क्वेश्चन 8 की तरह। ठीक है, फिर हमने एक्सरसाइज 8.1 को रिवाइज किया था, असाइनमेंट दिया था अपने आपको। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, complete the table with the help of these boxes and use decimal to write the number। सिंपल है,
आपको यहाँ टोटल कितने बॉक्सेस हैं, ये 100 बॉक्सेस हैं। टोटल कितने हैं, 100। हंड्रेड्स में कितने पॉइंट्स ब्लॉक किए गए तो आपको यहाँ लिखना है। तो ब्लॉक डॉटेड बॉक्स कौन से हैं, कितने हैं, 26 हैं। कितने हैं, 26 हैं। 20 ये 1 2 3 4 5 6 ये, तो 26 अपॉन 100 हो गया। टोटल 100 है तो टोटल हमेशा अपॉन में आते हैं, और जो नंबर्स ऑफ बॉक्स से डॉटेड हैं, ब्लॉक डॉटेड हैं, वो ऊपर। तो 26 अपॉन 100 यानी कि 0.26 सॉरी, इस तरह से ये। तो ये पूरा 1 है, ये पूरा कितना है, 1 है, और ये कितना है, ये इसमें कितने हैं, 38। तो 1 प्लस 0.38 इस तरह से। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 2 है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, हम आपको बता देते हैं। देखो इसमें आपको टेबल दी है, क्लियर, इसमें आपको टेबल दी है। अब क्या करना है इसमें, जैसे फर्स्ट नंबर है तो इसमें सबसे पहले करना है हंड्रेड्स, टेंस, वंस। अब यहाँ आकर रुक जाओ, ये टेंस यानी कि पॉइंट के इस साइड के वंस, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और पॉइंट के इस साइड में टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये इस साइड में। तो क्या है आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 0 0 यहाँ की 0 मल्टीप्लाई 100, 0 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 1, और इसमें कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/10, 5, ये 5 मल्टीप्लाई 1/100, और ये 0 मल्टीप्लाई 1/1000। इन सब का कैलकुलेशन किया, कितना आएगा, 3.25। इस तरह से ध्यान रखना है इस बात को। एक बात और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चंस ना समझ में आए, मैं अगर वीडियो को रिवाइज़ कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज को रिवाइज़ कर रहा हूँ, आपको ना समझ में आए तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी एक्सरसाइज, एनी टाइम्स। ठीक है, कितनी बार एक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए, अच्छे से पूछिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन क्लियर कीजिए अपने डाउट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू। तो 0.29। तो आपको क्वेश्चन 2 का जस्ट अपोजिट है, उसमें थी प्लेस वैल्यू, इसमें प्लेस वैल्यू में आपको लिखना है। उसमें थी प्लेस वैल्यू, इसमें प्लेस वैल्यू में आपको लिखना है। तो इसमें क्या करना है आपको बताते हैं। 0.29 है तो आप समझ जाना, 0 किस में आता है, वंस में आता है, और 0.2 किस में आता है, टेंस में, और 9 आता है हंड्रेड्स में। किस में, हंड्रेड्स में। तो ध्यान रखना इस बात का, क्लियर। तो पहले तो आपको ये नंबर लिखना है, उसके बाद हंड्रेड्स, टेंस, वंस। तो आप समझ जाना। तो इसके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो पॉइंट के इस सेट की है, और यहाँ की तक की वैल्यू है पॉइंट के इस सेट की है। ठीक है, अब जैसे 2.08 था तो 2 ये हो गया, और 0.08, तो 0 और 8 यहाँ आ गया इसमें। ध्यान रखना इस बात का आप लोग, सही है। कोई क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना, क्लियर कर लेना, लेकिन बिना समझे क्वेश्चंस को नहीं जाना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5, 6, 7 की। तो 5, 6, 7 देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स में लिखना है। तो 0 कितना है, 0.03। तो 0. सिंपल है। 1.20 तो 1.20 वर्ड्स में लिखना है, डेसिमल में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंस प्लेस ऑन द नंबर लाइन डस ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। वेरी सिंपल। 0.06 कहाँ है, ऑल द नंबर्स लाई बिटवीन 0 1। सबसे पहले आपको बताना है कि जो भी नंबर्स हैं वो 0 और 1 के बीच में है, क्लियर। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे समझ 0 है, तो ये सिंपल 0 और 1 के बीच में है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है, ये किसके पास में, तो 0.0 किसके पास में है, ये 1 के पास में, 0.1 के पास में। ठीक है, 0.45 भी किसके पास में है, 0.5 के पास में है। 0.19 ये 0.2 के पास में, 0.66 किसके पास में, 0.7 के पास में। तो ये आपको बताना है। तो इसमें सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ना समझ पाएँ या ना कर पाएँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज
8.2 की, तो 8.2, हाँ एक्सरसाइज 8.2 को हमने रिवाइज़ किया था, हाँ सॉरी, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को रिवाइज़ किया था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। तो 8.3 सिंपल है। इसका क्वेश्चन 1 है, विच इज ग्रेटर, ग्रेटर सब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 0.3 या 0.4, आप समझ जाना, आप समझ जाना कि 0.4 बड़ा है 0.3 से। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये होता है, क्लियर। 0.7 या 0.02, तो 0.07 बड़ा है 0.02 से, इस तरह से 3 बड़ा होता है। सिंपल है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 को रिवाइज़ किया। अगर इन वीडियोस को लेकर या इस चैप्टर को लेकर कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो एनी टाइम पूछ लेना मुझसे, एक बार 10 बार, ठीक है। कहने का मीन्स है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझिए, वीडियोस को देखिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तैयारी कीजिए, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।